अमेरिका और इजराइल के हमले और ईरान के पलटवार के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया। इस बीच तेहरान ने चेतावनी दी है कि अब तक उसने सिर्फ कबाड़ मिसाइल इस्तेमाल की है, असली हथियार अभी बाकी है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के हमले के बाद ईरान के पलटवार से इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के कई देश कांप उठे। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर हमले किए। Oh my God. इतना ही नहीं, ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स ने भी अमेरिका के सहयोगियों को दहला दिया। ईरान के हमले अभी थमे नहीं हैं। ईरानी सेना का दावा है कि उसका अभियान और अधिक तेजी से जारी रहेगा। इस बीच एक ईरानी न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने दुश्मन पर सेजिल मिसाइल दागी है। सेजिल मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 12000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को दहला सकती है। 650 से 750 किलोग्राम तक वॉरहेड लेकर जा सकती है। दरअसल ईरान की सेना के पास मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन्स का बड़ा जखीरा है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइल ताकत पूरी दुनिया जानती है। इस बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधी और कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने ये कहकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि उसके बेड़े में अभी और भी विध्वंसक हथियार मौजूद हैं, जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ईरान की ओर से कहा गया है कि हमने अब तक कबाड़ मिसाइलें दागी हैं। खतरनाक हथियार का इस्तेमाल तो अब होगा। संकेत साफ है कि अब तक ईरान ने सिर्फ कुछ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, यानी ईरान ने सिर्फ झांकी दिखाई है। उसके बेड़े में घातक हथियार अभी बाकी हैं। दरअसल ईरान के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली गद्र मिसाइल है। ईरान की खुर्रमशहर 4 मिसाइल भी 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को दहलाने की क्षमता रखती है। ईरान के पास इमाद मिसाइल भी है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा 1350 किलोमीटर की रेंज वाली होवेजे है और 1300 किलोमीटर मारक क्षमता वाली शाहब 3 भी दुश्मन को दहलाने की ताकत रखती है।
इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमले की कड़ी आलोचना की है। ईरान ने बातचीत के बीच हमले को शांति प्रयासों की दिशा में बड़ा झटका बताया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि मौजूदा हालात में देश की रक्षा करना अनिवार्य हो गया है। हम किसी भी हमले का सख्त और निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखते हैं। इतिहास गवाह है कि ईरान कभी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुका है। इस बार भी जवाब ऐसा होगा कि हमलावर पछताएंगे। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकाने और संसाधन अब ईरान के संभावित लक्ष्य हैं। ईरान के इन बयानों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका है। न्यूज़ नेशन। और देखिए, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ चुका है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद से ईरान भी मिसाइल से पलटवार कर रहा है। इजराइल ने तेहरान से लेकर ईरान के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया, तो जवाब में ईरान ने तेल अवीव समेत अमेरिकी सैन्य बेसों पर मिसाइलें दाग दी हैं। और ईरान पर हमले के बीच खामेनेई का संबोधन रद्द कर दिया गया। खामेनेई को आज राष्ट्र को संबोधित करना था। खामेनेई के संबोधन का पूरी दुनिया को था इंतजार, लेकिन उसके बाद तमाम दावे और तर्क भी दिए जा रहे हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं कि खामेनेई अब जिंदा ही नहीं है, तो वो जनता के सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन इस बीच में अब खबर ये सामने आई है कि खामेनेई को आज राष्ट्र को जो संबोधित करना था, वो संबोधन फिलहाल रद्द कर दिया गया है। और वही खामेनेई को लेकर इजरायली अधिकारियों का भी दावा सामने आया। खामेनेई की बॉडी उनके महल के खंडहरों से मिली है। ईरान ने अब तक खामेनेई की मौत की पुष्टि नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो चीफ से बातचीत की है। ईरान पर हमले के बीच ट्रंप और नाटो चीफ की बातचीत हुई है। और वह ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। ईरान के हमले में हाइफा शहर तबाह हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।